नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिर एक ज़िला का चौकीदार बहाली का सूचना लेके आ चुका हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिना टाइम वेस्ट के आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गढ़वा। तो ये गढ़वा जिला का चौकीदार बहाली है। देखिए यहाँ विज्ञापन संख्या 1/2024 दिया हुआ है और देखिए नीचे में दिया हुआ है कि गढ़वा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या और आवेदन करने का अंतिम तिथि देख लीजिए दोस्तों, 10/8/2024 है। तो इससे पहले पहले आप इस पे आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है। यहाँ पे पद का नाम दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, चौकीदार है और यहाँ दिया हुआ भी है। और रिक्त पदों की संख्या 94 है। तो चलिए बताते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है। तो यहाँ देखिए रिक्त पदों की संख्या अनारक्षित के लिए यानी जनरल के लिए 35 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 0 सीट है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 39 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 2-1 के लिए दोस्तों 0 सीट है। और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 2 के लिए 14 सीट है। और कुल सीटों की संख्या दोस्तों इसी प्रकार से 94 हो गई। तो यहाँ देख सकते दोस्तों, ओबीसी 1 जो है उसमें इस आरक्षित नहीं दिया और एससी को भी यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया है। तो ये लोग को सभी को जनरल से फाइट करना होगा। तो चलिए इसमें बाद में बात करेंगे दोस्तों। और ये जो सोच रहे होंगे आप लोग कि ऊपर में 1-2 क्या दिया हुआ है, ये 1-2-3 ये दोस्तों सीरियल नंबर है। जो डाटा डालता है ना उस टाइम आ जाता है। 1 नंबर में जैसे दिया हुआ है 2-3, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, नीचे सीट की संख्या। और देखिए चलिए आगे बताते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों खेल कूद वाले को जो प्राथमिकता दिया जाता है, 1-2% का 2% 4% का जो आरक्षण मिलता है वही दिया हुआ है। ये सब उतना जरूरी नहीं आप लोग पढ़ने का। यहाँ पर देखिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में, तो शैक्षणिक योग्यता में आप लोग देख सकते हैं चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगा। यानी कि आपका 10वीं कक्षा आप पढ़े, मतलब 10वीं पास होने चाहिए दोस्तों आप कम से कम, बस उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा। इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों आप लोग के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता नहीं है। और इसी कारण से गोड्डा में एक बार डेट भी बढ़ा था, लेकिन यहाँ नहीं लगता है कि बढ़ेगा, क्योंकि गोड्डा में उस टाइम चुनाव का माहौल था तो बहुत ज़्यादा काम था सर लोगों को, तो इसीलिए डेट बढ़ा दिया था। और भीड़ भी इतना था कि मत पूछिए आप, इसीलिए दबाव में आके डीसी सर डेट बढ़ा दिए थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सब कुछ खाली है, कुछ काम तो हो नहीं रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग जल्द से जल्द बनवाइए दोस्तों। ये ऑनलाइन भी बन जाएगा, ऑफलाइन भी बन जाएगा। साइबर कैफे में जाइएगा, बोलिएगा कि हमको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, तो वहाँ जाइएगा तुरंत ऑनलाइन कर देगा। आप उसी टाइम तुरंत थाना पहुँच जाइएगा, आपका जो भी थाना पड़ता है, और वहाँ बोलिएगा कि सर मैं चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाया हूँ। तो उस समय पूछेगा और डेट, तो उसको बता दीजिएगा कि इस समय मैं इस डेट में किया हूँ, और नाम पता सब कुछ आ जाएगा। वो आपको प्रिंट करके वो निकालेगा और आपका उसी फॉर्म के नीचे वो खुद से लिखेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि ये छात्र, मतलब जो भी नाम होगा आपका, इसके खिलाफ इस थाने में या कोर्ट में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और वो स्कैन करके फिर डाल देगा उसी साइड में। इसके बाद वही चीज़ चल जाता है डीसी ऑफिस में, फिर डीसी ऑफिस में छुड़वाना पड़ता है। तो हम तो दोस्तों वही लगभग 2 दिन के अंदर, मतलब 1 दिन के अंदर हम बनवा लिए थे। 2 दिन मान के चलिए ना, 2 दिन लग गया था, बन गया था। लेकिन आपको वही होगा कि थोड़ा सा दौड़ना होगा, पहले आपको थाना जाना होगा, थाना से छुड़वा के तुरंत डीसी ऑफिस पहुंचना होगा, फिर वहां से छुड़वाना होगा, फिर आपका वेबसाइट में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी आपको जानकारी दे दिया, जो कि बहुत अच्छी जानकारी हो। तो देखिए उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 10/8/2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना ही चाहिए।
और अधिकतम अभी दिया होगा कैटेगरी वाइज छूट के साथ। तो चलिए वो भी बताता हूँ। तो यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज दोस्तों आपका अनारक्षित का 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 35 से कम है तो उम्र में छँटा जाएंगे। और देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष चाहिए। और देखिए महिला है वो अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं, आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नोट भी पढ़ देते हैं, ये पढ़ना उतना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। और आप लोग तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन ही पढ़िएगा क्योंकि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। देखिए विभागीय पत्रांक 307 रांची दिनांक 16/1/2023 के अनुसार पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। मतलब देखिए दोस्तों जो पहले से चौकीदार काम कर रहे हैं ना, जैसे सहायक पुलिस लोग हैं तो वो लोग को कुछ छूट देगा इसमें, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। मतलब आप जिस बीट क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं दोस्तों वहाँ का आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देखिए रिक्त बीट मतलब रिक्त पदों का बीट संख्या एवं संबंधित ग्रामों की सूची संबंधित प्रविष्टि संलग्न की गई है। वो दूसरा पीडीएफ है दोस्तों, मैं वो भी बताऊंगा आपको। और देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नियुक्ति प्रक्रिया, तो चौकीदार के कुल 94 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र से प्राप्त किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहीं से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए मेरिट कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा होगा आपका। तो किसमें होगा लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मान के चलिए दोस्तों यहाँ 50 अंक का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको 30% अंक लाना ही है, तब आप किसके लिए एलिजिबल होइएगा, दौड़ के लिए एलिजिबल होइएगा, फिर आपको दौड़ में शामिल कर लिया जाएगा। और इसका सूची किस प्रकार से बनेगा, तो आप 30% का अंक का चक्कर में नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है क्योंकि यहाँ सूची भी बनेगा 1:3 के रेशियो में। 50 मान के चलिए 94 वैकेंसी आया है तो 9×27 270 और इधर 4×12 यानी कि मान के चलिए दोस्तों वही 280-84 लड़के का सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ से, और उसी में फिर छांट के 94 लड़का कर लिया जाएगा। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। और देखिए नीचे भी जानकारी दिया हुआ है। तो ये सब तो है दोस्तों। पाठ्यक्रम किस प्रकार का रहेगा तो ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ जिसके लिए 1 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, आप सबका सब बना दीजिए, चाहे आता है या नहीं आता है आपका नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए शारीरिक माप की बात करें तो अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित है। किस प्रकार है, देखिए सामान्य का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग 1-2 का भी 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 155 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सभी महिला के लिए चाहे अनारक्षित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी भी कैटेगरी की महिला हो तो 148 सेंटीमीटर हाइट उसका होना ही चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों शारीरिक माप की बात। और देखिए आपका अब दौड़ कैसे होगा, तो ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों हमको क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ चुका हूँ, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। और ये चीज दिया हुआ है कि पुरुष अगर 5 मिनट में 1 मील दौड़ देता है 1600 मीटर तो उसको 20 अंक दिया जाएगा। 5 से 6 मिनट लेता है तो 10 अंक दिया जाएगा, 6 मिनट से ज्यादा समय लेता है तो उसको वहीं से हटा दिया जाएगा। महिलाओं का बात करें दोस्तों तो अगर 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ देती है तो 20 अंक मिलेगा, 8 से 10 मिनट लेती है तो 10 अंक मिलेगा, 10 मिनट से ज्यादा लेती है तो उनको भी हटा दिया जाएगा वहां से। तो ये तो हो गया दोस्तों। और आगे इधर कुछ दिया हुआ नहीं है दोस्तों इम्पोर्टेंट कुछ। अब देखिए ये थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों नोट। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप जांच का आयोजन उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में
गठित समिति द्वारा की जाएगी। मतलब वहाँ पे जो जो पदाधिकारी रहेंगे दोस्तों वही उसी के बारे में दिया होगा। इसके बाद आपका देखिए चिकित्सा जांच होगा, माने मेडिकल होगा आपका। इसके बाद देखिए मेगा सूची तैयार करके आपका चिकित्सा जांच होगा। इसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ नोट परिवीक्षिका में लिखा हुआ है कि बाहरी परिवीक्षिका आधार पर की जाएगी। मतलब आपको मेडिकल के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा वेतन का बात कर लेते हैं। तो वेतन चौकीदार का षष्टम पुनरीक्षित वेतन PB1 यानी कि पे लेवल 1 के अनुसार 5200 से 20,200 ग्रेड का जॉब होगा दोस्तों। ये मैंने ग्रेड पे 5200 से 20,200 होगा। और आपका वेतन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1800 पे माने वेतन माने होगा। तो इसमें आप लोग मान लीजिए दोस्तों कि आपका लगभग 22,000 प्लस सैलरी मिलेगा आपको। इसका आप लोग वेतन का टेंशन मत लीजिए दोस्तों सरकारी जॉब में, क्योंकि इसमें आपको वेतन अच्छा खासा मिल जाता है। प्राइवेट से तो लाख गुना अच्छा मिलेगा और आपको फिर रिटायरमेंट भी मिलेगा और आपका धीरे धीरे वेतन 59,000 तक इसमें जाएगा। प्लस महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, हाउस अलाइनमेंट जोड़ लीजिए और भी बहुत सारा भत्ता होता है सरकार का। अब देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया 10 में देखिए तो आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ दिया है कि उपरोक्त योग्य अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्व-अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 10/8/2024 तक संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन निबंध डाक से जमा कराया जा सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है। एक चीज का ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत जगह का वैकेंसी में स्पीड पोस्ट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको निबंध डाक करवाना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि आप लोग को निबंध डाक ही करवाना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से निबंध डाक एवं स्पीड पोस्ट नहीं लिखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ निबंध डाक ही करवाना है। और आपका आवेदन दोस्तों 10/8/2024 तक हर हाल में पूर्वाह्न 5 बजे तक बजे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि 5 बजे से बाद अगर जाता है आपका आवेदन तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपका आवेदन दोस्तों डाकिया पहुंचाएगा, तो डाकिया का उतना पता रहता है कि वैकेंसी हुआ है और 10 तारीख लास्ट डेट है। तो आप अगर अपने जिले में जाके 8 तारीख को भी आवेदन कर देते हैं ना, तो आपका आवेदन हो जाएगा। आप इस पे टेंशन मत लीजिए। अगर 8 तारीख को भी आप आवेदन करते हैं तो जरूर से जरूर आपको मिलेगा, मतलब आपका आवेदन सही जगह तक पहुंच जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे कुछ देख लेते हैं अगर होगा तो। देखिए इधर तो दोस्तों और कुछ है नहीं उस तरह का। देखिए और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट दिया है कि आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का विवरण चौकीदार, ठीक है, पद हेतु आवेदन अंकित कर केवल निबंध डाक। देखिए दोस्तों मैं जो आपको पहले बताया वो यहाँ पे बहुत साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि केवल निबंध डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों ऊपर नहीं दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर सिर्फ निबंध डाक दिया हुआ था। तो सरकार की जैसे गाइडलाइन होगी मैं तो उसी प्रकार ही बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है कि केवल, देखिए जो पूरी साफ साफ और अच्छी शब्दों में लिखी है, केवल निबंध डाक स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो निबंध डाक या स्पीड पोस्ट ही कीजिएगा, सिंपल पोस्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको हाथों हाथ ले जाके नहीं देना है, क्योंकि आपका वहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका आवेदन को डाकिया पहुंचाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग इस चीज को समझिए कि आपका आवेदन आपका हाथ से नहीं लेगा, डाकिया ले जाके देगा, उन्हीं का हाथ से लेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका विवरण वही जिले के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तो आपको मैंने बता ही दिया। और परीक्षा शुल्क भी लग रहा है दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क देख सकते हैं आप। परीक्षा शुल्क के संबंध में अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 200 रुपये,
ठीक है। एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये आपको डाकघर में ही मिलेगा, या फिर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त गढ़वा के पदनाम से भुगते होगा। यानी कि आपको पोस्टल ऑर्डर ले लेना है दोस्तों, यही सबसे आसान रहेगा, क्योंकि डीडी जब आप बनवाइएगा ना, डिमांड ड्राफ्ट, तो किस नाम से बनेगा, पेबल एड क्या होगा, उसका जो नंबर भी लगता है कुछ दोस्तों, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन पोस्टल ऑर्डर आप सिंपल से डाकघर में जाइएगा, बोलिएगा मुझे, अगर आप अनारक्षित हैं या ओबीसी हैं तो बोलिएगा मुझे 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दीजिए, और एससी एसटी हैं तो बोलिएगा 100 रुपये का मतलब पोस्टल ऑर्डर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे महिलाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया कि महिलाओं को लगेगा कि नहीं, बहुत जगह तो महिलाओं को नहीं लगता है दोस्तों, तो मैं आपको अब क्या बता दूं, आप लोग दे भी दीजिएगा, क्योंकि 1-200 में कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे जैसे देना चाहिए कोमा देने के बाद कि महिलाओं के लिए ये भुगते नहीं होगा, यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, तो अब मैं कैसे बताऊं आपको। तो ये आप लोग का मर्जी, जैसे होगा वैसे देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 नंबर जो यहाँ दिया हुआ है, आवेदन भेजने का पता निम्न है, तो उपायुक्त गढ़वा, ठीक है, का कार्यालय जिला सामान्य शाखा गढ़वा, नया समरनालय भवन, ब्लॉक सी, ग्राउंड फ्लोर, कमरा संख्या 131, पिन कोड 82-21-14, झारखंड। यही पता दोस्तों अपने आप को लिफाफे में लिखना है और भेज देना है। आपको स्वयं इस पते पर जाके पोस्ट नहीं करना है, आपका जो आवेदन है वो डाकिया पोस्ट करेगा, आपको सिर्फ अपने लिफाफे के ऊपर इस पते को लिख देना है, फ्रॉम में अपना दे दीजिएगा और 2 में इसको दे दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, उपरोक्त विज्ञापन में निहित शर्त सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित होगा, यानी कि उसी के अनुसार सब कुछ होगा। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा बीट संख्या और किस पद में कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी आया है, तो चलिए वो भी आपको दिखाई देते हैं। तो देख सकते दोस्त, दिया हुआ है कि चौकीदार, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चौकीदार की सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त बीट संख्या एवं ग्रामों की विवरण। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है। अंचल का नाम, देखिए अंचल का नाम जैसे गढ़वा दिया हुआ है, यहाँ मैं एक ठो बता देता हूँ दोस्तों, और आप लोग समझ जाइएगा इसके बाद। अंचल का नाम गढ़वा दिया हुआ है, और इसका जो है दोस्तों नाम गढ़वा दिया हुआ है, और थाना का नाम गढ़वा दिया हुआ है। रिक्त बीट संख्या भी दिया हुआ है, रिक्त बीट संख्या में ग्रामों का नाम और उपायुक्त का नाम। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको एक गढ़वा का बता देता हूँ। ठीक है। तो गढ़वा में जिसका जिसका थाना गढ़वा पड़ता है, वो 1/14, ठीक है, ये बिट संख्या होगा। अरे कौन कौन इस गांव में रहते हैं, रका, असेया और बरदागा, ये गांव का बिट संख्या होगा 1/14। जिला का नाम गढ़वा, थाना का नाम गढ़वा। ठीक है। और देखिए 1/3 जो छतरपुर में रहता है वो भरेगा, उसका जिला का नाम गढ़वा और थाना का नाम गढ़वा, और बीट संख्या छतरपुर का हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों। इतना समझा के कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों, ताकि आप लोग अच्छे समझ के खुद से फॉर्म भरिए। मेरला, अब देखिए मेरला का जो है उसका थाना का भी नाम मेरला होगा, और 4/4 का जो होगा कौन कौन सा गाँव आएगा, तो कोलो दोहर, ठीक है, कोलो दोहर, ठीक है, और तीसरा टेट टेट टेटुका, तीसरा टेटकुका। और देखिए 1/3 बिट, 2/7 जो है दोस्तों, बिट संख्या 2/7, उसका होगा बिकताम और बसरिया और बोराहा और सिकनी और सीहो, ये सभी गांव का बिट संख्या होगा 2/7
और थाना का नाम होगा मेरला और ये सभी गांव मेरला में बिट संख्या 2/7 में आवेदन कर सकते हैं। इस सभी गांव का बिट संख्या है 2/7। ठीक है दोस्तों। अब आवेदन फॉर्म भी आप बोलिएगा तो दिखाई देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये 2 नंबर वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म में टच कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा गढ़वा जिला का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। और यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म दे दिया हुआ है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से लिख देना है। गृह जिला का नाम लिख देना है, अंचल का नाम लिख देना है, बीट संख्या लिख देना है, ग्राम का नाम लिख देना है। ठीक है। और 100 भी प्रमाणित है वो फोटो लगा दीजिएगा। अब देखिए अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में मीन्स आपको पहले इंग्लिश में हिंदी में लिखना है, इसके बाद अंग्रेजी में लिखना है। पिता का भी नाम पहले हिंदी में लिखना है, फिर अंग्रेजी में लिखना है, जन्म तिथि लिख देना है। और इसमें देखिए दिनांक 1/1/2024 को आपका उम्र कितना हुआ ये सब भर देना है। और ये सब तो आपको पता ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।